मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट का अहम फैसला। अब आम जनों के आर्थिक सहूलियत के लिए राज्य सरकार ने मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट की मीटिंग में एक अहम फैसला लेते हुए आम जनों के आर्थिक सहूलियत के लिए राज्य सरकार ने मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने का निर्णय ले लिया। इससे बिहार में वाहनों की खरीद बढ़ेगी और प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगा। साथ ही नए वाहनों के खरीद में राज्य में जो स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन शुल्क 1500 रुपये से घटाकर 1150 रुपये, ऑटो के रजिस्ट्रेशन शुल्क 5650 रुपये से घटाकर 1150 रुपये और कैब का रजिस्ट्रेशन शुल्क को 23650 रुपये से घटाकर 4150 रुपये कर दिया गया। इसी प्रकार कई मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी कटौती की गई। गौरतलब है कि बिहार में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिक रहने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ के लोग बाहर जाकर दूसरे राज्यों से रजिस्ट्रेशन करवाकर वाहनों की खरीद कर रहे थे, जिसके कारण बिहार में रेवेन्यू की कमी हो रही थी। किया गया है तो बिहार में जो मोटर वाहन नियमावली 1992 है, उसका नियम 74 और नियम 82 में संशोधन है और इस नियम में जो शुल्क होते हैं, मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क है, उसका निर्धारण होता है। तो इस रजिस्ट्रेशन शुल्क को काफी कम कर दिया गया है। जैसे मोटर बाइक में पहले ऑल बिहार में 1500 और 150 रुपए लगता था, उसको घटा के 1150 कर दिया है। ऑटो रिक्शा में 5650 लगता था, अब 1150 लगेगा ऑल बिहार का। मोटर कैब जो है उसका 23650 था, अब वो घट के 4150 हो गया। इसी तरह अन्य जो टैक्सेस हैं मोटर गाड़ियों के, उनके घटा दिए गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बिहार में ये वाहन खरीदे जाएं, बिहार में रजिस्ट्रेशन हो, ताकि जो रजिस्ट्रेशन की राशि है वो बिहार को प्राप्त हो। अगल बगल राज्यों में जो मोटर टैक्स है, व्हीकल टैक्स है, वो पहले कम था और हम लोग का ज्यादा था। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लोग मोटर टैक्स की जो राशि है, रजिस्ट्रेशन की राशि है, उसको घटाएं, ताकि बिहार में ही ये गाड़ियां खरीदी जाएं और इनका रजिस्ट्रेशन हो। देखिए, ये आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग भी कई बार सवाल करते थे कि मैडम रजिस्ट्रेशन फीस ज़्यादा है, इससे कई लोगों को, आम लोगों को दिक्कत होता है। लोग तो इसको ध्यान में रख करके, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसको कम होना चाहिए, जिससे आम लोग जो बाहर चले जाते थे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो नहीं जाए। तो इसके लिए हम लोग ध्यान में रख करके इसको कम कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गया, मुख्यमंत्री जी ने इसको कम किए। और आज देख लीजिए, जो आपका मोटर कैब था उसका 23650 लगता था रजिस्ट्रेशन फीस कुल में, लेकिन अब आपको 4150 ही लगेगा। मिनी बस का 23650 लगता था, उसका 7150 लगेगा। तो ये सब बहुत बड़ा। ऑटो रिक्शा था जो 5650 लगता था, जिसका 1100 मात्र 1150 लगेगा। तो आम जनों को ध्यान में रख करके हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अति पिछड़ों को, गरीब गुरबों को ध्यान में रख करके काम करते हैं। और हमारा परिवहन विभाग जो है ये हमेशा निरंतर आम जनता के लिए सोचता है और आम जनता के लिए काम करता है। तो इससे जो रजिस्ट्रेशन कम हुआ है, अब हमको विश्वास है कि हमारे यहाँ गाड़ियाँ की संख्या भी बढ़ेगी और लोग इसमें आत्मनिर्भर भी होंगे। जब आप देखिए, किसानों को भी लाभ होगा इससे, व्यावसायिक वर्ग को भी लाभ होगा, जो लोग आप गाड़ी चलाते हैं, व्यापारी वर्ग को भी सुविधा होगा। जो लोग को लगता था ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस, वो नहीं लगेगा। तो नहीं, इससे टैक्स नहीं घटेगा, ये आपको बता दें। इससे अधिक से अधिक राजस्व की भी प्राप्ति होगी और हमको विश्वास है कि हमारा राजस्व बढ़ेगा। और आप लोग भी देखिएगा, आने वाले दिनों में आप लोग का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस पर जो हम लोग काम किए हैं, हमारे नेता ने जो काम किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार की। जो हमारे आप सब लोग यही रजिस्ट्रेशन करें,
नहीं कम का बात नहीं है। देखिए पहले लोगों को थोड़ा 19-20, आप जानते हैं, आप एक छोटा सा सब्जी खरीदने जाते हैं, आप 2-3 लोगों को कहते हैं कि कैसे दे रहे हो, अगर एक 50 पैसा कम रहता है तो आप तुरंत उधर चले जाते हैं। यही मानसिकता होता है मनुष्य का। इसीलिए हम लोग, आप जो सवाल कर रहे हैं कि दूसरे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ इसको बढ़ावा देने के लिए कि ताकि यहीं का रजिस्ट्रेशन, यहीं की गाड़ी यहीं रजिस्ट्रेशन हो तो हमारा राजस्व ऑलरेडी बढ़ेगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी सृजन होगा, बहुत सारे लोग आत्मनिर्भर भी होंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देश में फिर सवाल खड़े किए हैं। हाजीपुर में भी हत्या हो गई है और लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देश में सवाल खड़े। देखिए विपक्ष में है तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से बोलता है। आप जान लीजिए कि जब से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ बिहार में आए हैं, हम लोग भी पहले का बिहार देखे हैं और आज का भी बिहार देख रहे हैं। सब लोग कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनको जरूर बैठ करके 2 मिनट चिंतन जरूर करना चाहिए। लगातार हमलावर हो रहा है कि सत्ता संरक्षित में अपराध हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग के चलते बिलते कर रहे हैं, लगातार। देखिए करने के लिए कुछ भी कोई बोले, वो सब अपने तरीके से बोलता है। पूरी बिहार की जनता जान रही है कि हमारे लिए कौन उपयुक्त है कौन अनुपयुक्त है, उसको पता है। हमला हुए हैं और लगातार हमलावर लालू पर हुए हैं और सवाल कर रहे हैं। तो बिहार में कुछ नहीं हो रहा है तो इतने दिनों से जो घूम रहे हैं सुरक्षित, तो कैसे घूम रहे हैं? बिहार में सब कुछ हो रहा है तभी ना घूम रहे हैं। छोटे एवं मध्यम प्रकार के वाहनों के परमिट शुल्क में संशोधन होने से इन वाहनों के वाहन स्वामी अपने वाहनों का व्यावसायिक उपयोग के परिवर्तन कराने के प्रति आकर्षित होंगे तथा एग्रीगेटर अपनी सेवा का विस्तार करेंगे। इससे आम नागरिकों को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध होगी।